स्वागत है आपका। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। एक है राष्ट्र प्रतीक और सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिल्ली की संख्या कितनी है? तिल्ली की संख्या कितनी है? 24 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्रीय गान का गायन काल कितना है? 52 सेकंड है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 1950 को अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। किस डेट को स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। किस पर आधारित है? संवत पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख निम्न नामों से हुआ है। किस किस नाम से हुआ? भारत तथा इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारतीय राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? नए राज्य की गठन की शक्ति है संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट ये है सही। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। आपको क्या करना होगा? फर्स्ट अनुसूची और फोर्थ जो अनुसूची है उसमें क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिस राज्य के विधानमंडल को उसको क्या करना है? निर्दिष्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जिसके क्षेत्रीय सीमाओं का नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब थोड़ा समझा देती हूँ मैं। अब क्या है कि हमें कोई भी स्टेट है, हम उस स्टेट के बारे में या तो उसका नाम चेंज करना हो या उसकी सीमाओं में चेंजेस जो भी करने हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उस रिलेटेड स्टेट में आपको वो विधेयक पेश करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको वो संसद में पेश करेंगे और जो भी ये संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत से ही क्या हो जाता है? नए राज्य का सृजन हो जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। किसके द्वारा प्रशासन होता है संघ राज्यों का? मतलब यूटीज को कौन प्रशासन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। किसमें है? 240 वन के क में अंडमान निकोबार द्वीप, 240 वन ख में है लक्षद्वीप, 240 वन ग में है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव किसमें? ठीक है, और दमन और दीव, और 240 वन डा में है पांडुचेरी। तो हमने क्या किया? आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति कैसे कैसे है? 240 वन का में अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है, 240 वन खा में लक्षद्वीप, 240 वन गा में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, और 240 वन डा में क्या है? पांडुचेरी। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलिए जिससे बोलने से याद होता है। अब नीचे नोट करके है, देख लेते हैं जरा। नोट धातव्य है कि 26 जनवरी
26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली तथा सेकंड दमन और दीव का आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। कथन और कारण वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत संघ नहीं है, गलत है। भारत क्या है? संघ है। कारण दिया हुआ है किसी भी क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम तथा नाम वगैरह हम राज्य की सहमति के बिना भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, आपको वो बिल ज़रूर पेश करना होगा किसमें? स्टेट में, अगर चाहे वो सहमत हो या ना हो, जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी आपको पेश करना है। ठीक है। और सबकी फाइनली पावर किसके पास होती है? हमारे संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकते हैं हम, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। क्या अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग क्या संभव है? नए राज्यों का गठन, राज्यों और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट, सही कथन बताना है आपको। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एस्केदर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या कहा था? प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, भाषा के आधार पर इन्होंने मना किया था। तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो जो हमारी एक कमेटी बनी थी जिसमें कौन कौन सदस्य थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया, इनकी अध्यक्षता में एक कांग्रेस की कमेटी बनी। इन्होंने भी क्या बोला कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो प्रथम तो संशोधन करना आवश्यक होगा। किसमें आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत में संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब अभी हम अगस्त 2022 में कितने संघ हैं हमारे? 8 हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, जब आप कभी पढ़ें तो हो सकता है कि ये चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों की संख्या आरक्षित है। कितनी है? 20। वर्तमान में लोकसभा में और संघ शासित क्षेत्रों में कितने? 19 प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए। 1 नवंबर 1956 को कितने थे? 14 राज्य थे और 6 हमारे यूटी थे। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 हमारे यूटी हैं। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र है कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और पांडुचेरी। दिल्ली क्या है? एक यूटी है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी में बोलते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। कौन सा आर्टिकल, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 69 में। कब हुआ था? 1991 में। अब सही कथन कौन कौन से हमारे देख लेते हैं। गोवा को 1987 पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सेकंड है, दीव खंबात की खाड़ी में क्या है? एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, दादरा और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाल शासन के क्या था? अधीन था। दादरा और नागर हवेली 1954 तक क्या था? पुर्तगाल शासन के अधीन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, राज्यों का भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहला नागालैंड, मतलब जो हमें गिवन ऑप्शन होंगे उनमें से हमें सेट करके बताया गया है। तो उन ऑप्शन में क्या था? नागालैंड पहले बना था, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बताना है। तो ये भी ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो उस अकॉर्डिंग हमें सेट करना था। तो पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को। तो देखिए 2000 में कितने, जब वो 2000 के टाइम में कितनी सारी न्यूज़ आती होंगी कि ये स्टेट अलग हो गया, ये स्टेट इस स्टेट से अलग हो गया। तो ये 2000 का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मतलब अजीब होता होगा ना, अजीब मतलब किन्हीं के लिए प्लस पॉइंट में, किन्हीं के लिए माइनस में भी होता होगा। दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कब हुआ ना? 1953 में। हरियाणा 1966 में। हिमाचल 1971 में। और सिक्किम बना 1975 में। ठीक है, सही सम्मिलित करना है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987 को। राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। तो हरियाणा बना था 1966 को, महाराष्ट्र 60 में बना है और राजस्थान हमारा 58 में बना है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। नागालैंड 1963, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। सत्य कथन बताना है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही बात है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही बात है। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया, ये भी सही है। अब आपको नेक्स्ट सही कथन है। कांग्रेस के नागपुर सत्र कब हुआ था? 1920 में हुआ था। के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा आधार पर किया गया। बी है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई? 29 दिसंबर 1953 को। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया? 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कब हुआ? 1956 में हुआ। नेक्स्ट है, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर में से किसी विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्राप्त नहीं हुआ। किसको प्राप्त नहीं हुआ है? बिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू एंड कश्मीर को, ये सब क्या हुआ है? हमारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।